खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारे साथ खड़ा होकर हमारे साथ मिलकर हमारी ज़िंदगी का बोझ उठाता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की वीडियो का आगाज़ मैं अपनी एक गवाही से करना चाहता हूँ कि किस तरह से खुदा ने मेरी रहनुमाई की ताकि मैं अपनी इस खिदमत के लिए जो मैं अभी कर रहा हूँ तैयार हो सकूँ। ये 2008 की बात है कि जब मैं खिदमत में तो आ चुका था, लेकिन अभी मुझे क्लियर कट पता नहीं था कि आगे मुझे क्या करना है, क्या खुदा के प्लान्स हैं। तो हमारी कलीसिया में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था एडवर्ड गुड, तो मैं उन्हें अंकल जी कहता था। तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, अभी वो खुदा में सो गए हैं। तो जब मैं उनके घर विजिट में जाता तो अक्सर वो बाइबल में से सवाल करते थे, और फिर जब मैं उन्हें किसी तरह की रहनुमाई करता तो वो बड़े खुश भी होते। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा आप जो है बाइबल मुकद्दस तो अच्छी पढ़ते हैं, तो लेकिन आपने कोई बाकायदा ट्रेनिंग की है? तो ज़ाहिर है मैंने कोई ऐसी बाकायदा ट्रेनिंग तो उस वक्त तक नहीं की थी। तो उन्होंने कहा जी अब ZBS में MDiv की क्लास शुरू हो रही है, तो आप वहाँ कोशिश क्यों नहीं करते? तो मैंने उनकी बात तो सुनी, लेकिन मैंने बस सुनी अनसुनी कर दी। लेकिन चंद दिनों बाद मैं अपने जो उस वक्त पास्टर साहब थे, मैं उनके घर गया, और आमतौर पर मैं शाम के वक्त उनके घर नहीं जाता था क्योंकि वो विजिट पे चले जाते थे। सुबह के टाइम भी मैं जाता था उनके पास अगर कभी मुझे जाना होता। लेकिन उस शाम मेरे दिल में आया कि मैं उनके घर में जाऊं, और मैंने कहा शायद अभी वो विजिट पर ना गए हों। तो जब मैं उनके घर में गया तो वहां पर पारी साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन बाजी मौजूद थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आशर आ जाए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ, फिर आप चले जाना। बड़े ही वो प्यार करती थी। तो जब मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा था तो टेलीफोन की बेल हुई, और चूंकि वहां कोई मौजूद नहीं था तो मैंने वो फ़ोन उठा लिया। चूंकि वो घर वाला ही मामला था, आमतौर पर वहां पर जाते ही रहते थे हम। तो ये एक खातून की कॉल थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि जी मेरी परी साहब से बात करवा दे। तो मैंने बताया कि वो तो नहीं है, तो लेकिन जो भी पैगाम है मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा कि MDiv की क्लासेस शुरू हो रही हैं, और अगर परी साहब इसमें दाखिला लेना चाहते हैं तो उनसे कहें कि वो ज़रूर जो है वो ऑफिस में राब्ता करें। तो मुझे वो लम्हे याद हैं कि हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो अंकल गुड की जो बात थी मेरे जहन में थी, वो ZBS वाली कि वहाँ MDiv की क्लासेस शुरू हो रही हैं। और अभी मैंने अपना जहन नहीं बनाया था, लेकिन जब ये कॉल आई तो ऐसे ही जैसे मेरे मुंह से निकल जाता है कि जी वो तो आएंगे, मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें दाखिला लेना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जी आप होल्ड करें, और मैं अभी प्रिंसिपल साहब से आपकी बात करवाती हूं। और जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। और इस तरह से ये अचानक से, जो कि दरअसल भी मैं पूरी तरह से प्लान नहीं कर सका था, खुदा ने एक राह खोली, और यहां से मेरा जो तालीमी सफ़र है इसका आगाज़ हुआ। आज जो ज़बूर 23 में से मैं आपके साथ बात शेयर करने वाला हूं, उसका मेरी इस गवाही से गहरा ताल्लुक है। लेकिन इससे पहले कि मैं जो ज़बूर 23 की तरफ आऊं, उसकी चंद आयात जो है जिस पर आज हमने गौर करना है आपके सामने पढ़ूं, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं जो बड़ी बाकायदगी से इन वीडियोस को देख रहे हैं। और आप में से बहुत सारे हैं जो सवालात भी भेजते हैं। तो पिछले दिन भी बाज़ लोगों ने कुछ सवालात भेजे हैं जो मैंने नोट कर लिए हैं, और मैं उन पर ज़रूर आपको जो है वो आंसर करूंगा। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है उसे दूर कर सकूं। और मैं ये बात आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपका भी कोई सवाल है और कोई मुश्किल आपको बाइबल के किसी आयत को समझने में, किसी टॉपिक को समझने में मुश्किल आ रही है, तो ज़रूर मुझे भेजें। मैं स्ट्रेट अवे तो उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर मैं इनका जवाब दे सकूं। तो अब आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हमने ज़बूर 23 के बारे में बात की कि दाऊद जब खुदा ताला को चरवाहा कहता है, चौपान कहता है, तो दरअसल वो अपनी जिंदगी को देख करके उसका अपनी भेड़ों के साथ किस तरह का रिश्ता है चरवाहे के तौर पे, और फिर उसकी रोशनी में वो खुदा को कहता है कि जिस तरह से मुझे अपनी भेड़ों की फिक्र है उसी तरह से खुदा मेरी फिक्र करता है। तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो लफ्ज चरवाहा है वो दरअसल ज़बूर 23 की जान है। अब जब आप कोई भी टाइटल किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो वो लाजमी तौर पर सिर्फ पहचान के लिए नहीं होता है कि किसी के साथ आपका रिश्ता क्या है, किसी के साथ आपका नाता क्या है, बल्कि इस रिश्ते का मतलब क्या है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, इससे क्या तवक्कुआत हैं, उसको मुझसे क्या तवक्कुआत हैं इस रिश्ते में, और मेरी इस रिश्ते में क्या तवक्कुआत हैं। ये दोनों ही बातें दरअसल इस टाइटल में शामिल होती हैं। जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं जी फलां शख्स मेरा उस्ताद है, तो इससे मुराद ये होती है कि ये वो शख्स है जिसने मुझे सिखाया है वो काम जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये वो शख्स है जिसने मुझे बुनियादी असूल कायदे सिखाए हैं,
और इसी वजह से मैं उसे अपना उस्ताद मानता हूं। तो ये जो टाइटल्स होते हैं, जो किसी को कोई ओहदा या कोई लक़ब दिया जाता है तो इसकी कुछ इंप्लीकेशंस होती हैं, उससे कुछ तवक्कुआत होती हैं, या फिर कुछ ऐसा जो उसने हमारी जिंदगी में किया होता है या वो कर सकता है। तो इसी तरह से जब दाऊद खुदा को चरवाहा कहता है तो उसकी भी कुछ इंप्लीकेशन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो सोचता है कि खुदा उसके लिए करता है या कर सकता है। तो उस हवाले से जो वो पहली बात कहता है कि मुझे कमी ना होगी, तो अब सवाल पैदा होता है कि दाऊद किस तरह की कमी की बात कर रहा है। तो उसका पता हमें दूसरी आयत में चलता है जहां पर वो कहता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। अब इस आयत का जो पहला हिस्सा है यानी कि हरी हरी चरागाह, ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस है, क्योंकि जब आप इब्रानी में इसको पढ़ते हैं तो वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर एक लिए जो इब्रानी जुबान में लफ्ज है वो 2 दफा इस्तेमाल हुआ हो, वो सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हमने इसका उर्दू में तर्जुमा किया तो हमने इसको डबल बना दिया, हरी हरी। और ये कोई गलती से नहीं हुआ है, बल्कि ये सोच समझ कर इसका ये तर्जुमा किया गया है। और उसका सबब यह है कि जहां पर जो लफ्ज हरी है, इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो डैशे है। और जो दिलचस्प बात यह है कि डैशे से मुराद हरा नहीं है, इससे मुराद सिंपली है ग्रास या घास, लेकिन ऐसी घास जो कि अभी उगी हो, ताजा उगी हो, जो पुरानी ना हुई हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि घास उगती है तो उस वक्त बड़ी सरसब्ज होती है, और फिर जब इस पर धूप पड़ती है तो कुछ अरसे के बाद ये मुरझाना शुरू हो जाती है, इसका जो रंग है वो फेड होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर जिस घास की बात हो रही है वो जो तरोताजा घास होती है, जो अभी उगती है, तो इसलिए यहां पर जो तर्जुमा किया गया है वो हरी हरी कहा गया है। क्योंकि अगर सिर्फ यहां पर घास कहा जाता तो घास जो है वो जाहिर है वो किसी भी किस्म की हो सकती है, वो ताजा भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है, गली सड़ी भी हो सकती है, मुरझाई भी हुई भी हो सकती है। लेकिन यहां पर जो लफ्ज डैशे इस्तेमाल हुआ उसका आइडिया यह है कि ऐसी घास जो तरोताजा हो, जो पूरी तरह से सरसब्ज हो, जिसमें अभी किसी तरह की मुर्दगी ना छाई हो, जिसका भी कलर फेड ना हुआ हो, और वो जो कि नरम होती है, जो आसानी से खाई जा सकती है। अब जाहिर है दाऊद जब ये बात कर रहा है तो वो एक चरवाहे और भेड़ की बात कर रहा है, यानी कि चरवाहा जो अपनी भेड़ के लिए करता है, और भेड़ के लिए तो ये इसका मतलब घास है। लेकिन उस खुदा के लोगों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? तो मैं जो उसका मतलब समझता हूं कि खुदा अपने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। उसकी एक गवाही मैंने आपको अभी दी है कि किस तरह से मेरे वहम गुमान में भी नहीं था, लेकिन मैं किसी के घर में विजिट के लिए जाता हूं, फिर पास्टर साहब के घर में जाता हूं, और वहां पर अचानक से ये अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है कि मैं एक ऐसे अदारे में जिसका पहले मैंने नाम भी नहीं सुना है और जो दरअसल बहुत ही मोतबर अदारा है, वहां पर मैं बाइबल मुकद्दस की तालीम हासिल कर सकूं। और जाहिर है ये वो बुनियाद थी जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों तक ये खुदा का कलाम पहुंचा सकता हूं। तो जो हरी हरी घास है, इससे मुराद है खुदा अपने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। लेकिन दाऊद अपनी बात यहीं पर खत्म नहीं करता, बल्कि वो अगली बात कहता है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। अब जो राहत के लिए इब्रानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मनुखा, और इससे मुराद होती है ऐसी हालत या फिर ऐसी जगह कि जहां पर आपको किसी तरह की डिस्टर्बेंस का सामना ना करना पड़े, जहां पर बेखौफ होकर भेड़ जो है वो पानी पी सके। क्योंकि ये आप जानते हैं कि जो भी ऐसे जानवर हैं जो कि दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, वो आमतौर पर 2 जगहों पर इन जानवरों का शिकार करते हैं। एक तो वो होता है कि जब वो चर रही होती हैं या जब वो पानी पी रही होती हैं। चूंकि इस वक्त में वो पूरी तरह से इस काम में मगन होती हैं, तो बड़ा ही एक आइडियल मौका होता है शिकारी दरिंदों के लिए कि वो आकर इनका शिकार करे। लेकिन इस भेड़ का कहना है कि वो मुझे ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर फोकस्ड होकर बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, बगैर किसी खौफ के मैं पानी पी सकती हूं। और अगर हम खुदा के लोग होने के नाते इसका मतलब अपने ऊपर अप्लाई करें तो इससे मुराद ये होगी कि खुदा ना सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, बल्कि जब आप इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं तो वो आपको फोकस अता करता है। आपके ऊपर जो बोझ होता है वो उस बोझ को ढलकाता है,
ताकि जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें वो आपकी मदद करे। और मैं फिर से इस बात की गवाही दे सकता हूं कि खुदा ने फिर जब अपॉर्चुनिटीज दी, खुदा जो मौके अता करता है, खुदा ने फिर ऐसे काम करने के लिए दिए, तो ये कोई आसान नहीं थे, उसमें कई तरह के चैलेंजेस मौजूद थे। लेकिन मैंने हमेशा खुदा को अपने साथ पाया कि जब भी मैं कुछ करने गया और मुझे लगा कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो सिर्फ मेरा एक काम होता है कि सारी फिक्र उसे देके, यानी कि कुछ देर दुआ में गुजारी जाए, पूरी तरह से इकरार किया जाए कि खुदावन ये मेरे बस की बात नहीं है, खुदावन मुझसे ये नहीं हो सकेगा, ये बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, शायद मेरी ताकत से बाहर है, मेरी वो एबिलिटी नहीं है। तो मैंने देखा है कि फिर वो मेरा बोझ ढलका देता है, वो मेरे अंदर से मुझे कुछ तकवीत देता है, और उसका नतीजा ये होता है कि वो काम कितना भी मुश्किल हो और आसान ना भी हो और उसमें चाहे मुश्किलात भी आए, लेकिन अंदर कहीं पर ये एक तसल्ली होती है कि जो मेरे साथ है उसके सबब से मैं इस बात को कर लूंगा। और यही सबब है कि मैं अपने चर्च में और दीगर जगह पे अक्सर इस बात की गवाही देता हूं कि मैं अंदर से इंतहाई एक मुतमईन शख्स हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, लेकिन इसके बरक्स अंदर कहीं पर डीप डाउन मुझे पता है कि जो भी चैलेंजेस हैं, जो मेरे साथ है, वो मुझे फजल देगा कि मैं इस काम को कर सकूं। तो अगर यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता है, आप समझते हैं कि आप उसकी भेड़ है, वो आपका चरवाहा है, तो फिर जो भी चैलेंजेस आपके सामने है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपके साथ खड़ा है और वो आपकी हर तरह से मदद कर सकता है। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.